कीगल एक्सरसाइज कैसे करें? साइज बढ़ाने की कोई दवा होती है? वीर्यपात होने से क्या वियाग्रा कितनी सेफ है? सेक्स कब बंद करना चाहिए? कंडोम फट जाए तो क्या कौन सा तेल लगा के करना चाहिए? ओरल से भी क्या एसटीडी हो सकती है? लिंग क्यों सिकुड़ता है? लिंग का टूटना, पेनाइल फ्रैक्चर की बात है आपका। वीर्य में खून क्यों आता? सेक्स कब बंद करना चाहिए? एज की अगर आप बात कर रहे हैं तो बुढ़ापे में भी कोई एज लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप अब 60 के हो गए 65 के हो गए तब आप रुक जाओ, ऐसा नहीं। अगर दोनों पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं तो इसको करते रहो, और इसके लिए मैं बोलता हूँ जब तक है जान। रोज वीर्यपात होने से क्या ये खाली हो जाएगा? वीर्यपात रोज रोज हो रहा है, वो चाहे आप हाथ से निकाले हो या आपको सोते टाइम पजामा आपका खराब हो रहा है, तो उससे इसकी मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 72 घंटे में अपने आप बन जाते हैं और ये बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं, तो इससे कभी भी आपका स्टोर खाली नहीं होता। वियाग्रा कितनी सेफ है? खा सकते हैं? आपके डॉक्टर ने बताया बिल्कुल खा लें, शौकिया कभी मत ट्राई करना, ठीक है। कुछ कंडीशन तो बिल्कुल ऐसी होती हैं जिसमें ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। हार्ट की कोई दवाइयां चल रही है, बीपी कम है आपका, या फिर आपका स्ट्रोक पड़ चुका है यानी कि पैरालिसिस हो चुका है, तो उन कंडीशन में ये फिर खतरनाक साबित हो जाती है। कंडोम फट जाए तो क्या करें? गर्लफ्रेंड के साथ हो और ऐसा हो जाए तो फिर आपको कुछ पिल्स वगैरह देना पड़ेंगे सो दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। पर कॉलगर्ल के साथ ऐसा हुआ है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलके अपने टेस्ट जब वो बताएंगे, जब ये नहीं जाते ही टेस्ट करवाना शुरू कर दिया, और कुछ मेडिसिन शुरू करेंगे प्रोफाइलेक्टिक लेवल पे कि आपको कोई इन्फेक्शन ना लगे, जिसको हम पहले ही रोक सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप पेड वर्कर के साथ कर रहे हो और कंडोम फट जाए तो। कौन सा तेल लगा के करना चाहिए? कोई भी तेल जो आप दोनों पार्टनर को सूट करता है। इंडिया में तो किसी को कोई एलर्जी वगैरह होती ही नहीं है, चाहे आप सरसों का लगाओ, नारियल का लगाओ, ऑलिव ऑयल लगाओ, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि लोग वैसलीन लगा के कर लेते हैं या कोल्ड क्रीम लगा, तो ये सब से बचना चाहिए, उससे इन्फेक्शन या एलर्जी के चांस हो जाते हैं। ओरल से भी क्या एसटीडी हो सकती है? हाँ, ओरल से भी एसटीडी के चांस हो जाते हैं, खासकर ऐसे के साथ आप कर रहे हैं कि जिसके मल्टीपल पार्टनर हो या आपके जो पार्ट है उस पर जख्म हो, तो फिर इससे भी एसटीडी के चांस हो जाते हैं। लिंग क्यों सिकुड़ता है? कोई भी कंडीशन जिसमें कि ब्लड कम जाएगा इसमें आपके रुस्तम में, उससे लिंग सिकुड़ेगा। अब सबसे कॉमन होता है स्ट्रेस, टेंशन। जैसे टेंशन हुई, केमिकल निकलेंगे, वो उस नसों को सिकुड़ देंगे, ब्लड नहीं भरेगा, सिकुड़ा हुआ दिखेगा। ठंडा पानी डालोगे जब ये सिकुड़ जाएगा। ये कुछ कॉमन कारण। लिंग का टूटना, पेनाइल फ्रैक्चर की बात आप कर रहे हैं, तो ये एकदम से जब चोट लगती है जब होता है, वो भी खड़े हुए रुस्तम पे, ऐसा नहीं कि बैठे हुए पे आप तोड़ दोगे। और खासकर ये होता है जब आप मिलन कर रहे होते हैं तो फीमेल आपके ऊपर होती है, आप नीचे उस पोजीशन में, वुमेन ऑन टॉप पे होता है। फीमेल जब बैठ रही ऊपर नीचे कर रही होती है तो उसकी चमड़े से आपको रुस्तम टकरा के मुड़ जाता है, एक आवाज आती है अजीब सी, बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको ये नीला पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी और वो एकदम से ढह जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुरंत डॉक्टर से मिलके आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, दवाई कोई काम नहीं करती। अगर आप जितनी जल्दी इसकी सर्जरी करा लेंगे उतने आपकी रुस्तम की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वीर्य में खून क्यों आता है? लड़के 20-22 साल के हैं, किसी से मिलके नहीं आए, उल्टी सीधी जगह करके नहीं आए और ऐसा हो रहा है पेशाब में जलन वगैरह नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, अपने आप ही होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। इडियोपैथिक बोलते हैं इसे। बीवी से मन नहीं करता, बोरियत होती है, नई पोजीशन ट्राई करो, नई लोकेशन ट्राई करो, नाइट सूट्स अपने भी वाइफ के भी अलग अलग यूज करो डेली, नई खुशबू नई म्यूजिक यूज करो, ज्यादातर केसेस में काम करता है। सेक्स टॉयज से नुकसान होता है? नुकसान होता है ये जरूरी नहीं, पर हो सकता है, इसलिए इसको मैं तो मना करता हूँ। कारण क्या होता है कि कई बार ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वाले आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा झंझनाहट होती है। अब ऐसे झंझनाहट की आपको आदत होती जाती है तो फिर आपको मजा भी तभी आता है, और बिना इसके आपको मजा नहीं आता। मजा नहीं आएगा तो फिर ना इरेक्शन आएगा ना पानी निकलेगा, इसलिए इसको मैं मना करता हूँ। कीगल एक्सरसाइज कैसे करें? कीगल एक्सरसाइज कई तरीके होते हैं करने के। सबसे सिंपल होता है, मल द्वार को 3 सेकंड के लिए टाइट किया, छोड़ दिया, फिर टाइट किया, छोड़ दिया, लेटे हुए बैठे हुए ऑफिस में कहीं भी आप कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे बहुत फायदे होते हैं। साइज बढ़ाने की कोई दवा होती है? लिंग के साइज की आप बात कर रहे हैं तो दवाई कोई भी नहीं होती, ना कोई तेल काम करता है। हाथ से लिंग छोटा हो गया, क्या करें? किसी भी स्टडी में ऐसा साबित नहीं हुआ कि हाथ से करने पर साइज पे फर्क पड़ता है। पर हाँ, इंडिया में अब लोग इसकी टेंशन ले लेते हैं, हद से ज्यादा कर रहे होते हैं और लगता है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं रगड़ भी लग रही होती है। तो उस ज्यादा रगड़ के कारण, माइक्रो टीयर्स के कारण ये टेढ़ा मेढ़ा भी दिख सकता है, और सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाएगा तो छोटा हुआ सुखड़ा हुआ भी दिख सकता है। तो इसके लिए कम से कम करो, स्ट्रेस फ्री रहो और गुनगुना करके तेल की मालिश करो, ठीक हो जाता है।